दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? एक लंबी ज़िंदगी जीना या फिर उससे भी बढ़कर कुछ और? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधी ट्री लर्निंग्स। और मैं शुभ्रा लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम सबकी लाइफ में एक स्टेज या एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं जो ये दिन भर की भाग दौड़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आखिर इसका मतलब क्या है पर्पस मेरी लाइफ का। और हम अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों से भी ज़रूर मिले होंगे जिन्हें एकदम क्लियर है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट इज़ देयर पैशन इन लाइफ, और इन्हें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है अपनी लाइफ में। जबकि बहुत से लोग अभी तक इसी कन्फ्यूजन में जी रहे हैं दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। जापान में एक बहुत ही फेमस और छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। ये एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर बहुत सारे सेंटिनेरियंस हैं और जहाँ के सभी लोगों की एज कम से कम 100 साल है, और ये सभी 100 साल की एज में भी इतने खुश और एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है वहाँ पर? फ्रेंड्स, इसका सीक्रेट छुपा है इकिगाई में, जिसका मतलब है अ रीजन फॉर बीइंग, यानी जिंदा रहने का कारण। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस बुक की जिसका नाम है इकिगाई, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, written by Hector Gracia and Francis Merrills। ये बुक एक कॉम्बिनेशन है ओकिनावा के ब्लू जोन की विजडम और मॉडर्न साइकोलॉजी का, जो आपको आपकी लाइफ का पर्पस ढूंढने में हेल्प करेगी और आपकी लाइफ को फुलफिलिंग बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। सो इफ यू आर रेडी टू अनलॉक द सीक्रेट्स टू लॉन्जेविटी, हैप्पीनेस एंड पैशन, स्टिक अराउंड बिकॉज दिस वीडियो इज पैक्ड विद एक्शनेबल इंसाइट्स। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बुक समरीज एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट। तो आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इकिगाई है क्या? इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये जो स्वीट स्पॉट जहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं ना, दिस इज इकिगाई। और ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? व्हाट यू लव, यानी कि आपका पैशन, आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है। व्हाट यू आर गुड एट, ऐसी क्या चीज़ है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, एकदम परफेक्ट एक्सपर्ट हैं, जैसे कि कुकिंग में, आर्ट में, राइटिंग में, एडिटिंग में एंड सो ऑन। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, आपका मिशन, ऐसा क्या है जो आप अपने पैशन के थ्रू इस दुनिया को देना चाहते हैं, जो इस सोसाइटी को चाहिए। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपका पैशन भी है और जिससे आप कमा भी सकते हैं, जो आपका प्रोफेशन भी बन सके। जब ये चारों एलिमेंट्स ओवरलैप होंगे तो आपको आपका इकिगाई मिल जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको बेकिंग बेहद पसंद है और आप कई तरह के केक्स बेक कर सकते हैं और आप इसमें एकदम एक्सपर्ट हैं। और आप जब बेकिंग करते हैं तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, घंटों घंटों आप केक्स बेक कर सकते हैं, कुकीज बेक कर सकते हैं और बहुत कुछ। और आप ये भी जानते हैं कि आप जिस लोकेशन पे रह रहे हैं उसके आसपास कहीं भी बेकरी शॉप नहीं है या बेकरी हाउस नहीं है, और अगर किसी को केक्स का ऑर्डर देना हो तो उसे कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है केक हाउस पर। सो पीपल नीड अ बेकरी हाउस नियर बाय। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप ये भी जानते हैं दैट पीपल नीड इट। अब आपको ये सोचना है कि क्या आप अपने इस पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो लोगों को चाहिए उन्हें वो भी मिल जाए और आप अपने पैशन के थ्रू अर्निंग भी कर सकें, यानी कि कमा भी सकें। जब इन चारों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा, यानी कि बेकिंग करना, तो समझ जाइए दोस्तों, यही है आपका इकिगाई। आपको आपका इकिगाई मिल गया। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन में खुश नहीं होते। वो जबरदस्ती इसे कर रहे हैं, दिन भर काम पर जा रहे हैं, लेकिन वो एक सुकून महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो खुश नहीं है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अर्न करना है, उन्हें अपनी फैमिली चलानी है। और फिर अपने इस प्रोफेशन में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। हमारा मन नहीं करता ऑफिस जाने का या फिर काम पर जाने का, क्योंकि हम वो खुशी से नहीं कर रहे, वो हमारा पैशन नहीं है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी फैमिली चलानी है। तो इसीलिए दोस्तों, सक्सेस का रेट बहुत कम हो जाता है। यही अगर हम अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर ले, जो हमें बेहद पसंद है, हम वही काम करें और उसी के थ्रू हम अर्न भी करें, तो हम एक बहुत ही सक्सेसफुल, हैप्पी और जॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वी कैन लिव अ वेरी लॉन्गर लाइफ, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो हम अपनी खुशी से कर रहे हैं।
और जब हम अंदर से खुश होंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी एंड ऑफ कोर्स वी कैन लिव अ वेरी लॉन्गर लाइफ। दोस्तों बिलीव मी, जब आपको आपका इकिगाई मिल जाएगा ना तो यही इकिगाई आपकी लाइफ को लंबा और हैप्पियर बनाने का कारण बन जाएगा, बिकॉज दिस इकिगाई विल गिव यू डायरेक्शन, सैटिस्फैक्शन एंड अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स की जो ऑथर ने इस बुक के थ्रू हम सबसे शेयर किए हैं, जिन्हें अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो दोस्तों अनडाउटेडली हम एक हैप्पी, हेल्दी और सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। स्टे एक्टिव, नेवर रिटायर। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते, यानी कि वो सारी जिंदगी वो काम करते हैं जो उन्हें बेहद पसंद हो, जो उनका पैशन हो, जैसे कि फार्मिंग, टीचिंग, क्राफ्टिंग एंड सो ऑन। ये लोग 100 साल की उम्र में भी अपना पैशन जिंदा रखते हैं और जॉयफुली उसे करते रहते हैं। ये इनका पैशन ही तो है जो इन्हें लंबी उम्र और बेहद खुशहाल जिंदगी देता है। तो दोस्तों हमारे लिए ये सीखना बहुत जरूरी है दैट वी मस्ट कीप मूविंग एंड स्टे एंगेज, ताकि हम कभी रिटायर ही ना हो। अपने पैशन को फॉलो करने में इतना डूब जाओ कि अकेलेपन और उदासी के लिए कोई जगह ही ना रहे। टेक इट स्लो। अपनी लाइफ को स्लो डाउन करना कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी काम को भाग भाग के तेज़ी से रश करने से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस हमारी लंबी ज़िंदगी को छोटा कर देता है। तो अगर आप कई सालों से कंटिन्यूस भाग दौड़ कर रहे हैं और खुद को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो रुक जाइए। ज़रूरी है थोड़ा सा रुक जाइए और स्लो डाउन हो जाए। खुद को रिचार्ज करने के लिए खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारना ये बहुत जरूरी है। ये बुक हमें बताती है कि लाइफ के हर मोमेंट को जीना कितना इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट सेवरिंग स्मॉल जॉयज एंड अवॉइड हरी। कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। दोस्तों भले ही आपका सोशल सर्कल छोटा सा हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सोशल सर्कल फॉर योर मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। हम किसी बात पर कितने भी मायूस हों, बस एक दोस्त का फ़ोन कॉल आ जाए और वो बस ये पूछ ले कि अरे यार क्या बात है, आवाज़ क्यों इतनी लो है, व्हाट हैपेंड, बस इसी में हम एक सुकून सा महसूस करने लगते हैं एंड वी फील मच मच बेटर। सो डू हैव अ गुड सोशल सर्कल। ईट माइंडफुली। आइए बात करते हैं उस डाइट की जो ओकिनावा के सेंटिनेरियंस की सीक्रेट डाइट है, जो उनकी लॉन्ग लाइफ का एक कारण है। दोस्तों उनकी जो डाइट है ना दैट इज़ रिच इन वेजीज, टोफू एंड फिश, लेकिन इसमें एक सीक्रेट है और वो सीक्रेट ये है कि वो लोग फॉलो करते हैं 80% रूल, हारा हाचिबू, विच मीन्स स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर 80% फुल। और दूसरा रूल ये है कि ये लोग खाना छोटी छोटी प्लेट्स में खाते हैं ताकि वो खाना भी कम खाएं और उन्हें ये भी लगे कि वो फुल प्लेट खाना खा चुके हैं। सो दिस इज़ द सीक्रेट। फाइंड फ्लो इन डेली लाइफ। फ्रेंड्स, चाहे गार्डनिंग हो, पेंटिंग हो या राइटिंग, खुद को पूरी तरह से अपने पैशन में डुबा लो कि आपको वक्त का पता ही ना चले। दिस स्टेट ऑफ फ्लो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड बूस्ट्स हैप्पीनेस। अब आपने ये तो देख लिया कि इकिगाई क्या है, ओकिनावा के लोग ऐसा क्या करते हैं, यानी कि उनकी डेली रूटीन हैबिट्स, जिससे कि वो लोग 100 साल और उससे भी कई ज़्यादा सालों तक जीते हैं, ताकि हम भी यही स्टेप्स फॉलो कर सकें। और ये सब हमें भी सीखना है ताकि हम भी एक लंबी ज़िंदगी जी सकें एंड कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। पर हम अपने इकिगाई को ढूंढेंगे कैसे? हाउ कैन वी फाइंड आवर इकिगाई? सो फ्रेंड्स, आर यू रेडी टू डिस्कवर योर इकिगाई? खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछिए, जैसे कि व्हाट डू आई लव डूइंग, मैं किस चीज़ में सबसे अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मेरे इस पैशन को फॉलो करते हुए क्या मैं इस दुनिया या इस सोसाइटी को कुछ वैल्यू ऐड दे सकती हूँ विच द वर्ल्ड नीड्स, मैं अपने पैशन को फॉलो करते हुए कैसे अर्न कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, यानी कि हाउ कैन आई मेक माई पैशन माई प्रोफेशन ऑल्सो। नई नई हॉबीज़ को ट्राई कीजिए। आपके पुराने पैशन, इंटरेस्ट्स जिन्हें आप कई सालों से पीछे छोड़ चुके हैं, उसे रिविजिट कीजिए, फिर से शुरू कीजिए। और अब ये सब करते हुए नोटिस कीजिए कि क्या करने से आपको बहुत खुशी और सुकून मिल रहा है। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे करने से आपका मन कह रहा है कि आप इसे बार बार करते रहें। दोस्तों, इकिगाई का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ बड़ा ही होना चाहिए। कभी आपके डेली रूटीन्स जैसे कि मॉर्निंग कॉफ़ी बनाना, गार्डनिंग करना, दूसरों को हेल्प करना एंड
सो ऑन। ये भी इकिगाई हो सकता है। रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। यू नेवर नो, आपका इकिगाई किसी में कहीं छुपा हो। सो गो एंड फाइंड इट। बहुत बार हम ऐसी उलझनों में उलझे रहते हैं जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होता। उनसे हमें स्ट्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता और कभी कभी हम उसे लेट गो भी कर देते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज दैट हाउ लाइट वी आर फीलिंग नाउ। सो दोस्तों, जो चीज़ें हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड ना कर रही हों, उन्हें लेट गो करना ही हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। तो दोस्तों, दिस वॉज द एसेंस ऑफ इकिगाई। दोस्तों, ये बुक आपको सिर्फ आपका लाइफ पर्पस ढूंढने में ही हेल्प नहीं करेगी, बल्कि आपकी लाइफ को ब्यूटीफुली डिजाइन कर देगी विद लॉट ऑफ जॉय, हेल्थ एंड मीनिंग। तो अगर आपने ये समरी एंजॉय की हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आपका इकिगाई मिला या नहीं। And if you want more book breakdowns like this, don't forget to like, subscribe and hit the bell icon so that you never miss a video. Thank you for watching. और हाँ, याद रखिए, आपका इकिगाई भी आपके आसपास है। Keep searching, stay curious and live with intentions. See you soon in my next video. Take care. Love you all. Bye bye.